आसमान के बर्फीली चादरों को हटाओ। आसमान के बर्फीली चादरों को हटाओ और नीले आसमान में लिखो, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। रंग अक्षर शब्द जो चाहो अपनाओ। रंग अक्षर शब्द जो चाहो अपनाओ। पहले जवाब इस धरती को दे दो, मैं मौन क्यों हूं, मैं मौन क्यों हूं, मैं मौन क्यों हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गौतम, मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर और ट्रेनर के रूप में आज आपसे पुनः कह रहा हूं, आसमान के बर्फीली चादरों को हटाओ और नीले आसमान में लिखो, मैं कौन हूं। रंग अक्षर शब्द जो चाहो चुनो। पहले जवाब इस धरती को दे दो, मैं मौन क्यों हूं, मैं मौन क्यों हूं। आज मैं मौन की बातें आपसे करने जा रहा हूं और मैं पूछ रहा हूं कि आपके मौन के पीछे का कारण क्या, आप खामोश क्यों हो। आपकी खामोशी आपकी कमजोरी बनती जा रही है। आपका मौन धारण आपके जीवन को पीछे कर रहा है। आपकी खामोशी आपके हक और अधिकार की लड़ाई को कमजोर कर रही है। आपका मौन धारण करना यह बता रही है कि आप जानते सब कुछ हो, आप करना चाहते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आपकी विवशता के पीछे के जो कारण है उसके आड़ आप छुप रहे हो। आखिर ऐसी कौन सी विवशता है? आप क्यों जकड़े हुए हो? पूर्व धारणा से क्यों जकड़े हुए हो? शेर भी दहाड़ता है और एक गिरगिट भी टिक टिक की आवाज देती है। जब आसमान में बादल गरजता है तो उस गर्जन की आवाज पूरे लोगों को सुनाई देता है, धरती को सुनाई देता है। और जब पानी के बूंद इस जमीन पर भी गिरता है तो टप टप की आवाज सुनाई देती है। जब हम चलते हैं तो हमारा पदचाप की भी आवाज सुनाई देता है। जब हम सांसें लेते हैं उसकी भी आवाज हमारी इंद्रियों को सुनाई देती है। जब पेड़ पौधे की टहनियां अगर हिलती है, डोलती है, तो उसके सरकने की भी आवाज सुनाई देती है। और अगर एक सांप भी, एक बिच्छू भी और एक कीड़े भी अगर रेंगती है तो उसके रेंगने की आवाज सुनाई देती है। फिर आपकी आवाज आज मौन क्यों? आपकी आवाज आज खामोश क्यों? इस भारत में हर व्यक्ति आपसे ये पूछ रहा है कि आप क्यों खामोश हो, आपकी व्यवस्था क्या है, आपका डर क्या है, आप कैसे भयभीत हो, किस चीज से भयभीत हो, आपको कहां से डर आ रही है, कौन सी डर सता रही है, क्या खोएगा। आपको जो भी मिलेगा आपको सिर्फ मिलने वाला है, इस पर विश्वास करो। खोने के लिए कुछ नहीं है। जो इस सृष्टि में है वो सब कुछ पाने के लिए है। क्योंकि कहा गया है कि तुम लेकर के आए हो और लेकर के आ जाओगे। जब लेकर नहीं आए हो तो कम से कम देकर तो जाओ अपने लोगों को, अपने परिवार को, समाज को, देश को, मानवता कल्याण के लिए आपको देना होगा। आप दे सकते हो, लेकिन आप चुप हो क्यों? अंतर्मन से पूछो, अपने मन से पूछो। आपकी खामोशी का आवाज एक जवाब बन के उभरेगी और आपको ये बताएगी उसके पीछे के कारण। क्योंकि कोई भी बिना कारण का कुछ नहीं होता। उन कारणों को ढूंढो, आप खोजी बनो। कब तक चुप रहोगे? ऐसा ना हो कि आपके चुप रहने से इंसानियत शर्मसार हो जाए। आपके चुप रहने से आपके हक अधिकार छीन लिए जाएं। आपके चुप रहने से कोई एक विनाश का कारण बन जाए। आपके चुप रहने से ऐसा हो सकता है कि एक ऐसा चीज खो दो जो जीवन में कभी मिलेगा नहीं। आपके चुप रहने से आपको पता होना चाहिए आपके सम्मान को ठेस लगता है। आपका मान मर्यादा, आपका जो इज्जत है उस पर चोट पड़ता है। जब ये सारी चीजें आपको पता है तो फिर आप चुप क्यों? आप चुप क्यों? खोजी बनो, सोचो, ध्यान करो, खुद को, अपने आप को अंतर्मन में ढूंढो। क्योंकि जो पाने वाले हो आपके अंदर है और वही आपको बोलना है, वही आवाज लगाना है। जब तक आवाज आप नहीं लगाओगे सारी चीजें छीनती हुई चली जाएगी और सिर्फ आप दोषी कहलाओगे। आपके बच्चे भी आपसे सवाल करेंगे
आपके घर के हर सदस्य आपसे सवाल करेंगे, आपके मित्र आपसे सवाल करेंगे, आपसे परिजन आपसे सवाल करेंगे, आपकी रूह भी आपसे सवाल करेगी। इस मौन का कारण, खामोशी के कारण, चुप रहने के कारण। इसलिए दोस्तों, ये आवाज की दुनिया है। आज आप खोजी बनो, जब जवाब मिले तो फिर लिखो। आसमान के बर्फीली चादरों को हटाओ और नीले आसमान में लिखो मैं कौन हूं। एक नया इतिहास रचो। उस इतिहास को आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी, वहां से प्रेरणा लेगी, आपके नक्शे कदमों पे वो चलेगी। फिर उनके जीवन में जो प्रेरणा का स्रोत बनेगा वो कामयाबी का इतिहास लिखेगा। लेकिन अगर आप पीछे हट जाते हो, आप खामोश हो जाते हो, आप चुप रहते हो, मौन धारण करते हो, तो आपकी कमजोरी, आपके सम्मान, आपकी इज्जत, आपका कमाया हुआ धन, आपका जो भी समाज के बीच में है, वो सब के सब दफन हो जाएगा। और आप ध्यान रखो, एक दीपक जलाने वाला भी आपके नाम पर नहीं होगा, एक फूल चढ़ाने वाले आपके नाम पर नहीं होगा। जिसे आपने पैदा किया वह भी आपसे कतराएगा, दूर भागेगा। क्या आप ये चाहते हो? बिल्कुल नहीं आप ये चाहते हो। इसलिए आज सीना ठोक के निकलो और इस मौन के कारण ये जो चादर है, ये कमजोरी का जो चादर है, इसको फाड़ डालो और आवाज दो अपने हक अधिकार के लिए, संघर्ष के लिए। एक नया समाज, एक नई चुनौती को स्वीकार करने के लिए, जो हर चुनौती के आगे एक मंजिल है जो आप पाना चाहते हो। इसलिए मैं कहता हूं कि आसमान के बर्फीली चादरों को हटाओ और नीले आसमान में लिखो मैं कौन हूं। इसलिए मैं आपको आपके पसंद का रंग देना चाहता हूं, आपके पसंद का अक्षर देना चाहता हूं, शब्द दे। आप जो चाहो चुनो, जो रंग आपको पसंद है उठा लो, जो अक्षर आपको पसंद है, जो शब्द आपको पसंद है, उस शब्द को अपनाओ और पहले इस धरती को, इस मिट्टी के कर्ज चुकाओ। ऐसे बताओ अपने कारणों को, अपने मौन रहने के कारण को। इसलिए मैं कहता हूं कि रंग, अक्षर, शब्द जो चाहो अपनाओ, पहले जवाब इस धरती को दे दो, मैं मौन क्यों हूं। जिस दिन दोस्तों आप अपने मौन के कारण को ढूंढ लेंगे, उस दिन ये दुनिया मानवता के लिए ये आनंदमय, प्रेममय, शांतिमय हो जाएगा, सृजनात्मक हो जाएगा और आप सृजन का कारण बनो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप हर उन व्यक्ति तक पहुंचाओ जो लगता है आपको कि वो खामोश है, जो लगता है वो चुप है, जो अपनी लड़ाई नहीं लड़ पा रहा है, वहां तक पहुंचाओ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए पसंदीदा प्रेरणा के लिए ऊर्जात्मक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।